नारायण जय जय श्री सीता, जय हनुमान जी महाराज, जय माता रानी, जय माता दे, जय माँ भगवती, जय सहस्रिया वाली माँ, जय कांवर कमख्या थावल स्वार खनवार गुरु महारानी की जय। नारायण आपके नगर क्षेत्र में 22वें साल जग हो रहा बा और ये जग में ऐतिहासिक जग को संपन्न कराने के लिए संत समाज का आगमन भइल बा। तो संत समाज के आगमन तो भइल बा, संत लोग आते हैं क्यों रास्ता दिखलाते हैं। चलना कर्तव्य गांव नगर क्षेत्रवासियों का है, क्योंकि लिखा गया है जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें भक्त और संत की मान सम्मान नहीं। तो भक्त और मान सम्मान को आपको रखने का दायित्व तो आप लोगों का है। और लाख लाख आशीर्वाद जिन माताओं बहनों के घर से दूध आया है, माँ भगवती समझे हे माँ भगवती, उनके घर में दीन दूनी रात चौगुनी बढ़ोतरी करो, दोनों प्रकार के कष्ट कराए बाधाएं को दूर करो। और समस्त देवी देवताओं को दूध पिलाते हुए, पेड़ पौधों को दूध पिलाते हुए, क्योंकि सब पेड़ पौधे में हमारे श्याम बाबा से बहुत दिन से परिचय है। ये भी हैरान हो जाते हैं, कहते पहले बाबा दूधवा लाते हैं तो पहले पेड़ों को पिलाते हैं। वो बताइए उन्हीं की कृपा से चलते हैं, ये माँ भगवती का असीम कृपा है। और जिस प्रकार से आपने दूध देने का कर्तव्य दायित्व को पूर्ण किया, उसी प्रकार से जब भी आइए जग में दोनों टाइम प्रसाद हमारे हाथ से ले जाइए। और जग को ऐतिहासिक बनाने के लिए आप सबसे निवेदन है, आप लोग आइए, सोचा विचारी मत कीजिए। ये चलता फिरता प्रयाग लगा है, ये प्रयाग में लगाने की गोता है। हमारे संत समाज के आगमन भइलवा और आप लोग का कर्तव्य भइलवा कि ये जग में बढ़ चढ़ के दान पुण्य करके पुण्य के भागी बनना है। क्योंकि लिखा गया है बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ ही ग्रंथ हृदय। क्यों गोस्वामी तुलसी बाबा ने लिख दिया बड़े भाग्य ले मरी तन पावा, अब बड़े भाग पेड़ तन पावा, बड़े भाग्य सुअर तन पावा। क्यों नहीं लिखे? क्योंकि मनुष्य जो है तो वह नाच सकता है, गा सकता है, रो सकता है, दुख दर्द को बतला सकता है, पेट में पेड़ू में कहीं दर्द को सर में विराजमान बतला सकता है। पशु बेचारी क्या कर सकती है कि वह रो सकती है, ये रो के अपने व्याख्यान को बतलाती है। यही कारण है कि भगवान की कलम डोली है। गोस्वामी तुलसी बाबा बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभी ग्रंथ गावा। दूसरा अर्थ यह निकलता है 83,99,999 योनियों के बाद हम लोग दर दर की ठोकर खाए हैं। तब ब्रह्मा जी के मन में विचार आया, इनको मानव रूपी शरीर को में भेजा जा, ये जाके हमारा पूजा पाठ करेंगे, कीर्तन मंगल भजन गाएंगे और गा करके हमारे प्रसाद को, झूठे प्रसाद को ग्रहण करेंगे। इस नाते भगवान ने आपको मानव रूपी शरीर में विराजमान किया है। यह जो अवसर मिला हम सभी को मानव रूप को ही मिला है। यह अवसर देवी देवताओं को महोत्सव नहीं हुआ है, क्योंकि देवी देवता को वह दान देने का अधिकार लोग का नहीं है, वो ले सकते हैं। देने का अधिकार क्यों दिया गया है? तो यह मानव रूपी शरीर को दिया गया भक्तों। तो आप सबसे निवेदन बा, आप तो जग का दूसरा दिवस है, आपने दल बल हर्ष उल्लास के साथ, गाजा बाजा के साथ, भांगड़ा के साथ और इवेंट डीजे के साथ आपने कलश यात्रा में भाग लिया। तो जिस प्रकार से आपने भाग लिया, संकल्प में कहा जाता है कि हे गंगा माँ हमारे नगर क्षेत्र में रोड़ी चली और हम आपकी परिक्रमा कराओ, प्रदक्षिणा कराओ। और जब साले सुबह से आरती में आई और प्रसाद मेरे अपने पूरे परिवार की आई, रोग व्याध के दूर कराओ। ये इतना बात कहकर संस्कृत में बोल करके और सबको
सबको कल्याण माना जाता है। उसमें 84 लाख योनि भी हैं, सबको कल्याण ही की कामना किया जाता है गंगा माता के शरण में जाकर के। तो आप सब लोग को दैत्य बनता है। इसमें परिक्रमा इतना कर दीजिए, इतना कर देना, भीड़ लगा दीजिए, ताकि एक नाम आप सभी का रोशन हो जाए। ये चलता फिरता प्रयाग लगल बा, ये प्रयाग की गोता लगौले घेरी बा। आप लोगों से निवेदन बा, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आवे के बा और जग की शोभा बढ़ावे के बा। तो आवे के बा घर से, तो नहीं कुछ है तो घर से आइए। केवल एक मुट्ठी यदि आपने चावल का दान कर दिया, सीधा का दान कर दिया, हमारे जितने लोग हैं, संत समाज आए हैं, वैदिक विद्वान आए हैं, कथा व्यास आए हैं, सबकी उचित विदाई कर दिया जाएगा। क्योंकि नारायण पेट बा, दुनिया से भेंट बा, पेट ना बा तो दुनिया से भेंट ना होई। चलता फिरता प्रयाग लगल बा, ये प्रयाग में गोता लगोले के बारी बा। मन पछताइए अवसर बीते, क्योंकि नारायण समय दोबारा मिलने वाला ना बा। आप सबको अवगत करा दूं, क्योंकि आज हमारे श्री श्री 108 श्री तपन मिश्र तांत्रिक बाबा कैर गांव नगर है, कहे चेला सब जगह जग कराया गया। सुरबरसा गांव में जग नहीं होगा, कहले बाबा एकदम कराइए, तो आप लोग तैयार हो जाइए। अरे हमारे कलश यात्रा के दिन हर जग में हम निकलते हैं, पहुंच जाते हैं। कलश यात्रा के दिन हमने आ गया, अब जग को संपन्न कराना मेरा दायित्व है। मगर दायित्व बनेगा कब? जब आप लोग हाथों में हाथ मिलाकर चलेंगे। क्योंकि हमारे सुफल बाबा बड़े मेहनत किए, बहुत मेहनत किए बेचारे, इतना मेहनत किए, जगशाला बनाए, दान पुण्य मांग के लाए और अपना पास सब कुछ रखे हैं। ये सब कृपा ठाकुर माँ भगवती की है। तो आप सबसे निवेदन बा कि आप लोग सोचा विचार न करें, क्योंकि भाई हम तो अंतर्राष्ट्रीय नहीं, महा अंतर्राष्ट्रीय भिखमंगा है। भीख मांग करके आपने तीनों बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, और भिखिया मांग के गाड़ी चलते हैं। ये कृपा माता भगवती की ही है। आप लोग को बता दूं, क्योंकि जब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब राजा बनने का बारी आया, तो सब लोग कहते हैं कि हमको कोठा अटारी के मालिक बना दी। हम भगवान जी से कहते हैं, हे प्रभु आप हमको इतना बड़ा भिखमंगा बना दीजिए, 3 लाख की गाड़ी चले, 30 लाख की गाड़ी चले, इतना बड़ा भिखमंगा बना दीजिए। तो भीख मांगते हैं सबको जग संपन्न कराने के लिए। जब जग संपन्न हो जाता है तो अपना हम घर घर जा करके समय मिलेगा तो कर लेंगे, और नहीं समय मिलेगा माता भगवती के करके माई को सौंप देते हैं। माई कृपा हो जाती है और हम प्रस्थान कर जाते हैं। ये चलता फिरता प्रयाग लगलबा, ये प्रयाग में गोता लगोले के बारी बा। धन है हमारे माता पिता, धन है हमारे तपन बाबा के माता पिता, धन है हमारे पुजारी बाबू माता पिता, धन है आपके नगर क्षेत्र के समस्त ग्रामवासी के माता पिता, धन है हमारे सुकल बाबा के माता पिता, जिन्होंने ऐसे पुत्र को रूप में जन्म दिया और जन्म दे करके उन्होंने हम लोग अपने माई बाप के नाम को रोशन कर रहे हैं। क्योंकि नारायण ये चलता फिरता प्रयाग है, ये प्रयाग लगाने की बारी बा। हमारे धन है मध्यसिया जी, बेचारे घर घर गए, हमारे साथ लगे और दूध मांगे, कहे बाबा आप तो वाकई चमत्कारी बाबा है। काली हम नहीं है, माँ भगवती की कृपा है, मैं तो तुझ प्राणी हवा का झोंका आता उड़िया जाता हूँ। तो आप सबसे निवेदन बा कि आप लोग बढ़ चढ़ के ये में भागीदारी ली और दान पुण्य करके पुण्य के भागी बनी। आज से ऐसा लीला मंडल मंगाया गया है जो पूर्वांचल के माने जाने शान है। अभी इस नगर क्षेत्र में इनका आगमन नहीं हुआ था। इनका लीला यह बाबा जहाँ जाते हैं झंडा गाड़ देते हैं, तहलका मचाते हैं। धमौर में हमारे बाबा कई साल हमारे, यह भी मर्यादित बाबा हैं, इनसे भी मुलाकात, सिमरा में भी गए थे, तहलका मचा दिए थे लीला। रमन छपरा में गए थे, तहलका मचा दिए। यही आपका बिलवा है, वहां पर भी हमारे बाबा इनका लीला गया था, हल्का मचा। अब देखिए सुरवर्षा में आए हुए हैं, तो ज्यादा से ज्यादा में आप लोग इनकी लीला देखिए और इनका पात्रता का काम क्या बता दूं, क्योंकि अब तो आई गए हैं प्रोग्राम करने, अब आप लोग को देखना है, क्योंकि वो लोग अपना कला दिखाएंगे, आप लोग को खुश होना है। तो अब सबसे निवेदन बा, और हमारे श्री श्री 1000 श्री
संतोष मणि त्रिपाठी उर्फ भयंकराचार्य बाबा, जो जिनके शिष्य चंचल बाबा बोल रहे हैं, आज उनकी आशीर्वाद नहीं मिलता तो आज हम जो है धरती से जो ऊपर उड़ गए हैं माँ की कृपा से, तो आज हम नीचे ही रह जाते। ये सब माता की ही कृपा है, गुरु लोग का आशीर्वाद है। इन सभी शब्दों के बाद अब हमने गुरुदेव महाराज जी को, हनुमान पर्वत जी महाराज जी को बुलाते हैं हनुमान चालीसा के माध्यम से।